हेलो दोस्तों। आज का जो कार्ड ये अचानक आया है। रोज़ एक कार्ड काली माँ देती हैं और उनके वही संदेश आ रहे हैं, किंतु ये कार्ड शायद आना चाहता था या इच्छा थी। तो अभी जो कार्ड आया है ये चामुंडा काली का कार्ड आया है। चामुंडा काली की अगर बात करें तो चामुंडा काली वो हैं जिन्हें तब आना पड़ा था जब रक्त बीज का संहार होना बहुत मुश्किल हो गया था। रक्त बीज के रक्त की बूंद से बहुत ज़्यादा राक्षस जन्म लेते थे और उसका अंत होना मुश्किल था। तब चामुंडा काली आई थी कि रक्त बीज का सारा रक्त चूसकर उन्होंने उसको अंत किया था। लेकिन अगर आप कार्ड देखेंगे तो कार्ड में इनका जो चेहरा है, इनका जो विग्रह है वो बहुत भयानक है, क्योंकि रक्त बीज था ही ऐसा, इतना भयानक था कि उन्हें भी उतने उससे अधिक भयानक रूप धारण करना पड़ा था। तो चामुंडा जब आती हैं तो ये बताती हैं कि सारी दुष्टात्माओं का वो संहार करेंगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी वो बताना चाहती हैं कि बहुत से रक्त बीज हमारे आसपास भी स्थित होते हैं। जो मन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, जिनके मन में बहुत सी ऐसी भावनाएं होती हैं कि हमारे प्रति अच्छी भावनाएं नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें जताना ऐसा पड़ता है कि वो काफ़ी अच्छे हैं और हमें उनके बीच में रहना पड़ता है, क्योंकि हम हर किसी से लड़ नहीं सकते, हर किसी से झगड़ नहीं सकते हैं, या फिर हम हर किसी के लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से, हमारे ऑरा से, हमारी विचारधाराओं से ही रिलेट करता है। भले ही हम अपने मन में बहुत अच्छा विचार रखें, लेकिन हर किसी के विचार हमारे प्रति अच्छे हों ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा संदेश आप लोग के लिए कुछ ऐसा भी आ रहा है कि आपको पता है कि सामने वाले व्यक्ति की भावनाएं मेरे प्रति अच्छी नहीं हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे लोगों के हाथ से कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए। ये संकेत आपके लिए है कि आप अगर वो दे रहे हैं, और मान लिया कि वो कई बार ऐसे लोग रिश्तेदारी में भी होते हैं और आपको वो दे रहे हैं, भले ही आप ले लीजिए, उनका अपमान ना कीजिए, लेकिन उसे थोड़ा सा खाने पीने से बचिए, क्योंकि ये संदेश आपको यही आ रहा है कि आपको बचना है। चामुंडा काली हर बार नहीं आती हैं, क्योंकि चामुंडा काली अभी जब मैं डेक में निकालने का प्रयास कर रही थी तो इस कार्ड ने आने में बहुत समय लगाया। हर बार कार्ड या तो बहुत ज़्यादा आ जाते या उलझ जाते, लेकिन वो नहीं आ रहा था। तो चामुंडा ऐसे ही नहीं आई थी ना, चामुंडा उस युद्ध में भी ऐसे नहीं आई, सीधे नहीं आई। जब उतना बड़ा युद्ध देवी जब युद्ध लड़ रही हैं दुर्गा देवी के रूप में, तो चामुंडा ऐसे ही नहीं आई। जब रक्त बीज ने ये स्थिति उत्पन्न कर दी कि अब उसको मारना असंभव सा जान पड़ा, जब बिल्कुल असंभव हो गया, तब चामुंडा का रूप काली के अंदर से ही प्रकट वहीं से हुआ, लेकिन उनके अंदर ही वो रूप तब आया कि हाँ, अब स्थिति में ये करना है। और तब काली ने अपना सबसे ज़्यादा भयानकतम रूप धारण किया था, चामुंडा काली का रूप धारण किया था, और उसका सारा का सारा रक्त वो पी गई थी। उस पूरे रक्त बीज को वो पी गई थी और वो जितने जन्म ले रहे थे उनको चबा गई थी अपने भयानक दांतों से। तो उनका आना भी इतना एकदम से नहीं होता है। तो वो ये बता रही हैं कि आप उनका आखिरी में आने का क्या अर्थ था, कि जब तक स्थिति बिल्कुल ऐसी जगह ना पहुंच जाए जहां आप उस काम को करने में ही असमर्थ हो जाएं, तब तक आपको प्रयास करना चाहिए कि आप स्वयं हर स्थिति को अपने आप से हैंडल कर सकें। तो आपसे चामुंडा काली यह कहती है कि आपकी अगर बहुत कोई भी परिस्थिति हो, आप किसी भी परिस्थिति से उलझे हुए हों, लेकिन आप कोशिश करें कि आप स्वयं उस पर जीत प्राप्त करें। जब आप पूरी तरह से कोशिश करते हैं तो उससे बचने का रास्ता, जब आपके पास कोई स्थिति नहीं रहेगी तो उससे बचने का रास्ता काली आपको स्वयं प्रदान करेंगी। वो खुद आपको देंगी कि हाँ, अब आपने क्या करना, इस स्थिति में आपने क्या करना है। लेकिन तब तक आप खुद से प्रयास करें, मतलब खुद सबल बने, खुद समर्थ बने। अपने समर्थता के लिए या फिर अपनी हर छोटी बड़ी परेशानियों के लिए दूसरे के पास मत जाएं। आप खुद में समर्थ हैं। आप अपने आप को इतना योग्य बनाएं कि आप अपने अंदर ही उस चीज़ को पैदा कर सकें।
तो चामुंडा काली के अंदर से ही निकली थी, बाहर से नहीं आई थी। तो यही चीज़ है, चामुंडा काली का आने का अर्थ यह है कि आपको भी अपनी परिस्थितियों को खुद से ही करना होगा। ये जर्नी आपको यही सिखाती है कि आपने खुद से जुड़ करके खुद के अंदर वो जो भी परिस्थिति रही थी उस पर विजय हासिल करनी है, और उस पर विजय हासिल करने के लिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा। आप गाइडेंस लें, आप मार्गदर्शन लें, लेकिन कार्य खुद करें। यही तो है, ये जर्नी आपको यही तो सिखा रही है। आपको मार्गदर्शन मिलता है हमारे माध्यम से या किसी और के माध्यम से। मार्गदर्शन कौन कर रहा है? देव कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं। तो उनके मार्गदर्शन का माध्यम कोई भी बन रहा है, तो वो आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, लेकिन आपको स्वयं करना होता है। तो चामुंडा काली यही कह रही है कि खुद को आपने खुद प्रोटेक्ट करना होगा। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर चामुंडा काली के दोनों हाथ जुड़े हुए भी हैं, और उनके 2 हाथ उनके सिर के ऊपर भी हैं, शीश पर है। और शीश पर उन्होंने क्या कर रखा है? हड्डियों को स्थापित कर रखा है। मतलब कि हर दुष्ट आत्मा का, हर बुराई का अंत करके उसको इस तरह से अंत करेगी कि उसका श्रृंगार बना दे। मतलब कि अस्थियों से भी गहने बना दे। उन्होंने ताज भी अस्थियों का धारण कर लिया और भयानकतम रूप धारण कर लिया। तो भयानकतम रूप धारण जब वो करती है, जब अंतिम स्थिति होती है, जब सारी परिस्थितियाँ हाथ से निकल जाती हैं, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करो। और प्रोटेक्ट आपने किस चीज़ से करना है मैं बता चुकी हूँ कि आपने खुद के ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। कहीं भी अगर आपका की इच्छा, आपका मन कहता है कि नहीं यहाँ मुझे नहीं जाना है, तो आप खुद को रोकिए। नहीं, मैंने ये चीज़ नहीं खानी है, ये चीज़ नहीं लेनी है, तो आप खुद को स्वयं प्रोटेक्ट करो। क्योंकि अब आपके ऑरा में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इस समय आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और अगर आपके अंतरात्मा की आवाज़ ने कह दिया कि रुकना है तो रुकना है। यही बात चामुंडा काली कह रही हैं, ये संदेश आपको दे रही हैं। इसीलिए अचानक से आया है और इसी समय में आपको इसे यहाँ पर आपको दे रही हूँ। ये माध्यम है, माँ काली की इच्छा है, तो आप इसे ज़रूर लें। और वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।